आज हमने बनाया है सेहत और स्वाद से भरपूर मखाने का हलवा, जिसे खाने के बाद आप बाकी के हलवे खाना भूल जाएंगे। ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए देखते हैं हमने इस हलवे को कैसे बनाया है। एक पैन हमने लिया है, उसे लो हीट पे रखा है। उसमें 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। घी गरम हो चुका है। ये हमने 2 कप मखाने लिए हैं, इन्हें हम रोस्ट करेंगे। गैस को सिम पे ही रखना है और लगातार कड़छी चलाएंगे और सब तरफ से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। और इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती। मखाने को हमने लो हीट पे लगातार कड़छी चलाते हुए 10 मिनट रोस्ट किया है। ये देखिए, ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ऐसे आसानी से चूरा हो रहे हैं हाथों से तोड़ने से। गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। उसके बाद ग्राइंड करके इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे। अब इसे एक साइड में रख देंगे। अब गुड़ का सिरप बना लेंगे। ये हमने 1 कप गुड़ लिया है, इसे मैंने अच्छे से क्रश कर दिया। गैस चलाएंगे, गैस को लो मीडियम पे रखेंगे और इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया ताकि जल्दी से डिज़ोल्व हो जाए। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस डिज़ोल्व हो जाए गुड़ तब तक पकाना है। आपने नोट किया होगा, मैं जब भी कोई गुड़ की डिश बनाती हूँ तो गुड़ का मैं सिरप ज़रूर बनाती हूँ ताकि उसे आसानी से छाना जा सके। गुड़ में इम्प्यूरिटीज़ ज़रूर होती हैं तो वो छनने से आसानी से छन जाती हैं, इसीलिए सिरप बनाना बहुत ज़रूरी है। गुड़ अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो गया। अब गैस को बंद करेंगे और इसे छान लेंगे। देखिए, जो बीच में कचरा होता है छन्ने से वो निकल जाता है। अब इसे साइड में रखते हैं। मखाने को भी हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया। हमारा गुड़ का सिरप भी तैयार है। तो चलिए हलवा बनाना शुरू करते हैं। एक पैन हमने लिया है, गैस को लो पे रखा है। इसमें 4 से 5 टेबलस्पून देसी घी के डालेंगे। पहले हम इसमें 4 ही डालेंगे, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। और घी को मेल्ट होने देंगे। घी गरम हो चुका है। अब इसमें 3 टेबलस्पून सूजी के डालेंगे। अगर आप ये हलवा व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप सूजी के बदले व्रत का कोई भी आटा डाल सकते हैं, जैसे सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा या कुट्टू का आटा। तो उससे भी आप ये हलवा बना सकते हैं। अब सूजी को अच्छे से भूनेंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे करेंगे और लगातार कड़छी चलाएंगे। तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए और सूजी हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सूजी को हमने लो गैस पे लगातार कड़छी चलाते हुए बड़ी पेशेंस के साथ भूना है। ये देखिए, सूजी अच्छे से फूल गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया, हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें हमने जो ये मखाने हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किए थे ये डालेंगे। ये देखिए, इन्हें दरदरा ग्राइंड करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भी 3-4 मिनट पका लेंगे। मखाने डालने के बाद हमने सूजी और मखाने को 5-6 मिनट और रोस्ट कर लिया है। अब इसमें ये कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। गैस को हमने सिम पे ही रखना है। 10 किशमिश, 10 ये पिस्ता, इन्हें बारीक ऐसे लंबा लंबा काट लिया, किसी भी शेप में काट सकते हैं। 10 काजू और 10 बादाम, इन्हें भिगो के इसका छिलका हमने उतार लिया था। अब इन्हें भी 1 मिनट पका लेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े रोस्ट हो जाएं। और साथ में ये एक छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून ये भी डालेंगे और लगातार कड़छी चलाते हुए इसे भून लेंगे। ड्राई फ्रूट डाल के भी हमने 1 मिनट और भून लिया है। गैस को भी हमने सिम पे ही रखा है। इसमें 1.5 कप फुल फैट मिल्क डालेंगे। इसे लगातार चलाएंगे। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक दूध पूरी तरह से सूख नहीं जाता। दूध डालने से क्या होगा, इसमें थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा, इसलिए हमने फुल फैट दूध डाला है इसमें। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, पहले हमने 4 टेबलस्पून डाला था, 1 टेबलस्पून और डालेंगे।
अच्छे से मिक्स करेंगे। कि दूध सूख रहा है धीरे धीरे। कड़छी लगातार चलानी है और गैस को लो मीडियम पे रखना है। दूध भी अच्छे से सूख गया है। अब ये हम गुड़ का सिरप इसमें डालेंगे। लगातार कड़छी चलाएंगे। आप इसके बदले चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से हलवा हेल्दी होता है। अब इसे तब तक पकाना है जब तक हलवा घी ना छोड़ दे। कड़छी लगातार चलाएंगे। मखाने का हलवा तैयार है। हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया हलवा बना है। बहुत अच्छी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। तो अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।